प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि उस तरह के जब एग्जाम आते हैं तो किस तरह का आपका पैटर्न रहता है। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों स्टार्ट करेंगे LIC AO मेंस के DI के क्वेश्चंस को। मेरा नाम है राजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू इनफाइनाइटेसिमल यूट्यूब चैनल। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया कि टेबल गिवन बिलो सो द डेटा ऑफ 5 इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज बॉयज एंड गर्ल्स अंडर वन मेंटर। एक मेंटर के अंदर कितने बच्चे हैं आपके हैं वो दिया हुआ है, गर्ल्स स्टूडेंट का टोटल नंबर दिया हुआ है एंड परसेंटेज ऑफ बॉयज दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो 5 इंस्टीट्यूट, एक मेंटर के अंदर कितने बच्चे हैं तो 8 हैं, जैसे इंस्टीट्यूट 8 में नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ बॉयज दिया हुआ है। तो डेटा को कैसे आपको समझना है तो एक बार वो समझा देता हूं। सबसे पहले आप एग्जाम में क्या करोगे, मेंस एग्जामिनेशन में फर्स्ट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन एज वेल एज द टेबल। जो भी टेबल दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया है, उसको अच्छे से समझिए। वो अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो फिर आपका डेटा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे मैं अगर इंस्टीट्यूट ए की बात करूंगी, ए में हम लोग कैसे क्या करेंगे तो आपको बोला गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 80 है और बॉयज का परसेंटेज कितना है तो आपको 60 दिया हुआ है। तो इसका मतलब गर्ल्स का परसेंटेज कितना है 40% है। 40% की वैल्यू आपकी 80 हो जाएगी। तो यहां से आप बोल सकते हो कि 100% की वैल्यू क्या होगी आपकी 200, क्योंकि ये आपका 40 से इसको काटोगे तो 2 टाइम्स आता है। 1% अगर 2 है तो 100% 200 हो गया। तो टोटल बच्चे तो पता चल गए कि टोटल बच्चे कितने हैं 200। अब उन टोटल बच्चों को गाइड करने के लिए आपको क्या बोला गया कि एक मेंटर जो है 8 बच्चों को गाइड करता है। तो हाउ मेनी मेंटर्स विल बी रिक्वायर्ड, तो आप क्या करोगे, टोटल इतने बच्चे हैं, एक मेंटर आपका 8 बच्चों को करता है तो टोटल मेंटर्स कितने हो जाएंगे, इनको कैंसिल करोगे तो 25। सो 25 मेंटर्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अगर बॉयज निकालना है तो बॉयज भी निकाल सकते हो, क्योंकि 1% आपका कितना है 2 है तो आपका 60% बॉयज है तो बॉयज विल बी 120। तो इस तरह से जो भी डेटा आपको चाहिए सारे डेटा आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ मेंटर इन इंस्टीट्यूट डी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मेंटर्स इन इंस्टीट्यूट ए। तो इंस्टीट्यूट ए में तो हमने ऑलरेडी मेंटर निकाला हुआ है। डी का डेटा देखते हैं। डी में आपको गर्ल्स इतना दिया हुआ है 70% बॉयज है तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे 30%। 30% के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 108 दिया हुआ है तो 3 से अगर इसको काट दोगे तो ये 36 हो जाएगा। 10% अगर 36 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी 360। तो मुझे टोटल बच्चे पता चल गए हैं इसके अंदर भी, और उसको अगर मैं 24 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि कितने मेंटर्स हैं। तो 360 डिवाइडेड बाय 24, 12 से काट दीजिए 2 टाइम्स, 12 से काट दीजिए 30, देन 2 से काटोगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मेंटर्स कितने हैं आपके पास 15 है। तो मुझे पूछा गया कि 15 जो है वो 20, क्योंकि इंस्टीट्यूट ए के रेस्पेक्ट में पूछा है ना, तो 25 जो है उसके रेस्पेक्ट में 15 कितना आपका ज्यादा है या कम है, तो कम है। कितना कम है 10 कम है विथ रिस्पेक्ट टू 25। तो इसको अगर हम लोग देखें कि नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40% आपका आंसर हो जाएगा एंड दैट विल बी ऑप्शन नंबर ई। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से आप कोई भी DI के क्वेश्चंस को जो है पहले डायरेक्शन देन टेबल में जो डेटा दिया होगा अगर वहां पे टेबल है, एल्स अगर कोई ग्राफ दिया तो ग्राफ को समझेंगे एंड फिर क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें आपको बोला गया कि इफ इन इंस्टीट्यूट ई की बात कर रहे हैं, द गर्ल्स स्टूडेंट इंक्रीज बाय 60%। गर्ल्स जो है ना वो 60% से इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब 6 इसका कितना होगा 10% इज 9 तो 60% विल बी 54, तो 54 एक्स्ट्रा हो गए गर्ल्स आपके पास। अच्छा, एंड बॉयज जो है वो इंक्रीज बाय 35%। अब पहले बॉयज तो निकाल लें तो हम क्या बोलेंगे कि पहले हमारे पास 64% बॉयज थे तो बाकी जो रिमेनिंग आपके होंगे वो क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। इसका मतलब 36% की वैल्यू आपको क्या दी गई है 90 दी गई है। ठीक है ना, 36% आपका 90 है तो मुझे 64 निकालना है। तो 64 के लिए क्या करें, 9 से इसको कैंसिल करोगे तो 4%, 9 से यहाँ कैंसिल करोगे तो आपका 10। तो 4% अगर इतना है 64% निकालना है तो इधर भी 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी कर दो। तो 64% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 160। इसका मतलब बॉयज कितने थे 160 थे, लेकिन अब बॉयज कितने हो गए 35% इंक्रीज हो गया। तो इसका 35% कितना होगा, देखो अगर मैं यहां से 2 निकाल के इसको दे देता हूं तो दिस विल बिकम 70 एंड दिस विल बिकम 80। 80 का आपका 70% निकालना बहुत सिंपल है, 56 होता है, 7 8 टाइम्स 56। तो इतने आपके पास बॉयज हो जाएंगे, इतने न्यू गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा मेंटर निकालना है टोटल तो वो भी आप निकाल सकते हो, है ना। आप क्या बोलोगे कि देखो 160 पहले बॉयज थे और गर्ल्स कितने थे 90, तो टोटल 250 था। 250 टोटल बच्चे हैं, उसमें से आपका एक मेंटर जो है 25 बच्चों को गाइड करता है, तो कितने मेंटर चाहिए होंगे 10 मेंटर चाहिए होंगे अगर मेंटर का डेटा पूछा तो हमें यहाँ पे बोला गया कि गर्ल्स इस तरह से इंक्रीज हुए, बॉयज इस तरह से इंक्रीज हो गए, while द नंबर ऑफ स्टूडेंट अंडर वन मेंटर इंक्रीजेस बाय 20। अब जो न्यू मेंटर के अंदर आपके बच्चे जो आए हैं वो भी 20% से इंक्रीज हो गए हैं। तो अब कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, क्योंकि 25 का 20% ऐड कर दोगे तो 30 हो गया। तो आपको पूछा है कि अब कितने ज्यादा मेंटर रिक्वायर्ड होंगे इंस्टीट्यूट ई के अंदर।
ठीक है, कितने ज्यादा, तो पहले कितने हो रहे थे, पहले चाहिए थी 10 की रिक्वायरमेंट थी, अब कितने होंगे, तो टोटल बच्चे अब कितने हो गए, देखो पहले से 250 तो थे ही हमारे पास, ओके, एक्स्ट्रा कितना आया, यहाँ 54 आया और यहाँ 56 आया, मतलब 110 और आ गया आपके पास, दैट इज 360 बच्चे आ चुके हैं। और उनको गाइड करने के लिए एक मेंटर जो है वो 30 बच्चों को गाइड कर सकता है, तो 3 से इसको काट दोगे तो आपके पास कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब 12 मेंटर की जरूरत है, पहले 10 मेंटर की थी, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, 2 का इंक्रीमेंट हो गया, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट बी एंड सी टुगेदर इज हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट डी एंड ई टुगेदर। तो बी और सी का टोटल निकालना पड़ेगा और डी और ई का, तो ई का तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, ठीक है, और क्या हमने पहले किसी का निकाला है, हाँ डी का भी निकाला हुआ है हमने 360, ओके। सो ये सब चीजें जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है वो यहाँ पे भी काम आ जाएगा। बी और सी का निकाल के हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखो आपको यहाँ पे क्या बोला गया कि 68% जो है वो बॉयज है, 68% अगर बॉयज है तो 32% आपके क्या होंगे, गर्ल्स होंगे, और वही कॉरेस्पॉन्ड किसका है, 144 का दिया हुआ है, ओके। अगर मैं मान लो कि इसको 16 से काट दूं तो 16 9 टाइम्स आपका होता है, यहाँ 2% आ जाएगा, ठीक है। तो 2% की वैल्यू अगर इतनी है तो इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 100% की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 450। तो यहाँ टोटल 450 बच्चे हैं। अच्छा यहाँ देखते हैं, इसमें देखो 45% अगर बॉयज हैं तो 55% विल बी गर्ल्स, ओके, एंड वो कितना दिया हुआ है, 176 दिया हुआ है। 11 से काट दीजिए तो 5 टाइम्स, 11 से यहाँ काटेंगे तो 1 टाइम्स एंड देन 6 टाइम्स। तो 5% की वैल्यू अगर इतनी है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम 320। तो आपके पास पूरा का पूरा इस क्वेश्चन में सारा का सारा डेटा निकल के आ गया। अब बाकी के जो 2 रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी आपके आराम से हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बी और सी में है, बी और सी में टोटल कितने हो गए, 770, ओके, 770 है, इज हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डीएनई। डीएनई में कितने हैं तो देखो 500 यहाँ पे है, 610 है, ठीक है। तो कितना ज्यादा है, अगर मैं 600 से इसको काट दूं तो 170 बचेगा, 170 से अगर 10 काटोगे तो 160, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन इस तरह से ही रखनी पड़ेगी दोस्तों। इसको देखो, आउट ऑफ द टोटल मेंटर्स इन इंस्टीट्यूट सी 65% आर फीमेल, तो फाइंड द नंबर ऑफ मेल मेंटर्स इन इंस्टीट्यूट सी। तो इंस्टीट्यूट सी में पहले टोटल हम लोग बच्चे निकाल लेते हैं कि 320 था, और उसमें एक मेंटर जो है 16 बच्चों को देखता है, तो टोटल मेंटर कितने हो जाएंगे, 20, ओके। तो टोटल मेंटर 20 थे, ओके, उसमें से 65% अगर आपके फीमेल हैं तो बाकी रिमेनिंग 35% मेल होंगे, तो इसका 35% आपको निकालना है, ठीक है। 35% मतलब तो पता ही है ना, ये तो बहुत सिंपल है। या फिर आप बोल सकते हो कि इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 20% ऑफ 35 दैट विल बी 7, सो आंसर इज 7। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अनदर इंस्टीट्यूट एफ, ओके। सो आपको एफ के बारे में एक दे दिया कि एक एफ नया इंस्टीट्यूट है, उसमें जो टोटल बच्चे हैं वो क्या है, 15% ज्यादा है इंस्टीट्यूट डी से, इंस्टीट्यूट डी से 15% ज्यादा है। एंड वाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट अंडर वन मेंटर इज 20% मोर देन दैट इन इंस्टीट्यूट बी। इंस्टीट्यूट बी में जो आपके मेंटर जितने एक बच्चे के अंदर होते थे, मतलब टोटल जो मेंटर है उससे 20% आपका ज्यादा है, ठीक है, ये बोला गया। तो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो डी में टोटल डेटा क्या था, डी में आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने थे, 360, तो ये डेटा हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसमें 360 तो होगा ही, प्लस 15% एक्स्ट्रा बच्चे हैं इसके अंदर, है ना। तो 15% इसका कितना होगा, देखो 10% 36 है, और फिर 18, 36 एंड 18 इज 54, ओके। तो इतने इसमें टोटल बच्चे हैं। और जो मुझे बोला गया कि एक मेंटर के अंदर अगर देखें कि एक मेंटर के अंदर यहाँ पे कितने बच्चे हैं, तो वो आपको बोला गया कि वाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट अंडर वन मेंटर इज 20% मोर देन दैट इन इंस्टीट्यूट बी। तो इंस्टीट्यूट बी में इससे 20% ज्यादा है, 20% इसका 3 होता है, 3 ऐड कर दोगे तो 18 हो जाएगा। मतलब टोटल एक मेंटर के अंदर यहाँ पे 18 बच्चे हैं, एंड इतने बच्चे ओवरऑल हैं आपके पास। तो कितने मेंटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या करें, 360 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 18, यही करना है ना। 18 से इसको काट दो 20, 18 से इसको काट दो 3, 23, आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर। तो ये आपका पहला डी आई था इसके अंदर। आई थिंक आपको समझ आया होगा, और इंटरेस्टिंग सा भी है काफी, क्योंकि मेंटर को देके थोड़ा सा यहाँ पे आपका डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की है, बट ठीक है, हम इसको आराम से कर सकते हैं। आजकल तो ये आपको प्री लेवल में देखने को मिलेगा, बट सिंस दिस इज 2019 तो वहां पे उस तरह का ही पूछता था। अब इसमें आजकल आपको किस तरह से पूछेंगे, तो जैसे मान लो यहाँ पे x दे देंगे, ठीक है, कि ये x है,
फॉर एग्जाम्पल ये y है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे कि x का जो लार्जर रूट होगा वो ये होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो यहाँ दे दिया, बोला कि इसका जो लार्जर रूट है वो ये है, ठीक है। फिर एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे दिया, वो बोल देंगे कि उसका जो आंसर होगा वो y है ना। और यहाँ एक जैसे मान लो z वेरिएबल दे दिया और आपको एक नंबर सीरीज दे दिया, उसका ऑड वन आउट जो होगा वो आपका z होगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना देंगे। किस तरह से भी दे, आपको बस डायरेक्शन अच्छे से पढ़ना है, टेबल को अच्छे से समझना है, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप उन चीजों को एसोसिएट करते हो और फाइनल आंसर तक आते हो। ये आपका नया दिया है, इसमें देखिए द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे आउट ऑफ देम फॉर टू स्कूल ए एंड बी इन डिफरेंट क्लासेस। तो आपको अलग अलग क्लास दिया है, 6 से लेकर 10 तक दिया है, स्कूल ए और स्कूल बी में कितनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आपके प्रेजेंट है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उस स्कूल के अंदर ये डेटा दिया हुआ है। तो देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल है समझना। यहाँ पे कुछ कुछ मिसिंग डेटा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो आपको पहले में बोला गया कि इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 इन बोथ द स्कूल टुगेदर इज दिस। कि क्लास 8 के अंदर देखें तो स्कूल ए के अंदर और स्कूल बी के अंदर भी नहीं दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि स्कूल ए का x है, तो ये कितना हो जाएगा 1625 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंड द टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट इन बोथ द क्लास टुगेदर इज दिस। तो x का 38% प्लस क्या होगा 1625 माइनस x, इसका 60% लेना पड़ेगा। और ये जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 766 आ जाएगा, है ना। तो ये मुझे दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो देखो इसका 60%, ओके। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ 1625 है, इसको आप ओरली भी ट्राई कर सकते हो, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। देखो 2 यहाँ पे दे देते हैं तो ये 3250 हो जाएगा और फिर आपके पास 30% बचेगा। 30% मतलब 325 का 3 टाइम्स, दैट विल बी 975। तो ये 975 हो चुका है, ठीक है। और देखो ये x का एक बार यहाँ पे क्या हुआ 60% ऑफ x हो गया और ये 38% ऑफ x है। तो जब मैं इन दोनों को कैंसिल करूंगा तो ये क्या दे देगा मुझे -22%, और उस माइनस को मैं उस तरफ भेज देता हूं तो 22% ऑफ x हो जाएगा और ये 766 को यहां भेज दो। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। आपको क्या पूछा है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सो डिफरेंस देख लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करें इसको। 700 से इसको काट दो तो 275 होता है और 66 अगर 75 से काट देंगे तो 9, तो 209। सो 22% ऑफ x इज 209। आप 11 से काटिए इसको तो 1 टाइम्स एंड 9 टाइम्स हो जाएगा। सो 2% यहाँ बचा। 2% अगर है तो दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 5 टाइम्स इज 950, ये आ गया, ठीक है। तो x आपका 950 है और ये 1625 माइनस 950 है। बात समझ आ गई? तो इस तरह से आप दोनों निकाल सकते हो। जैसे देखो ये स्कूल ए का हो गया, स्कूल बी का 1625 है माइनस 950 है, ठीक है। इन सब में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ऐसे कर लो कि इसको 1000 मान लेते हैं, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा मान रहा हूँ, 1000 अगर मान लेता तो ये कितना हो जाता 625 हो जाता है डिफरेंस, लेकिन ये 950 है तो आंसर कितना हो जाएगा 675। मतलब बी के अंदर इतना है और ए के अंदर 950 है, इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है। 600 से इसको काट दीजिए तो ये 350 होता, 50 से इसको काट दो 25, तो आपके पास 275 आ जाएगा एंड दैट इज योर आंसर, ओके। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप जिस तरह से ट्राई करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। मैंने बस आपको एक तरीका बताया है। आगे देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास 6 इन बोथ द इन स्कूल ए अप्रॉक्सीमेटली इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास 9 इन स्कूल बी। तो स्कूल 6 का मुझे क्या निकालना है, क्लास ए का प्रेजेंट निकालना है। तो क्लास ए में कितना प्रेजेंट है 450 इंटू 32%, और डायरेक्टली परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं। क्लास 9 का स्कूल बी में तो ये 25% ऑफ आपका 792, यही तो करना है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देते हैं। 5 से यहाँ काटोगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 90 बचेगा। 5 से फिर से काट देते हैं तो 18 हो जाएगा। 18 से कैंसिल करो यहाँ पे 4 टाइम्स 72 एंड फिर से 4 टाइम्स, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, है ना। तो 8/11 हो गया। 8/11 का मतलब क्या हुआ कि 1/11 होता है 9.09%। तो 8 से मल्टीप्लाई इधर भी इधर भी, तो मतलब आपका 72.72% आंसर आएगा। तो यहाँ 72 तो नहीं दिया है, 73 दिया है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास 6 इन स्कूल बी इज 2 लेस देन डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन सेम स्कूल इन स्कूल ए। ओके, बोला गया कि स्कूल ए के अंदर जितने भी आपके बच्चे प्रेजेंट होते हैं, तो स्कूल ए के अंदर क्लास 6 में कितने प्रेजेंट है 32% ऑफ दिस। इसमें से अगर मैं 2 दे देता हूं इसको तो ये 900 हो जाएगा। 900 का 16% दैट इज 144, ठीक है। इस 144 का डबल अगर करता हूं, उससे अगर मैं 2 माइनस कर दूं, ठीक है। क्या बोला गया, देखो डबल से 2 लेस करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास 6 जो प्रेजेंट है आपके स्कूल बी से। तो स्कूल बी का आपको डेटा नहीं पता तो मान लेते हैं x, और वही x का आपको 44% हो जाएगा, ठीक है। तो ये 288 है, -2 करेंगे तो 286 हो जाएगा। सो 44% ऑफ x इज
286, आप 11 से काट दो इसको तो ये 4 बचेगा, यहाँ 11 से काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 11 2 टाइम्स एंड देन 6 टाइम्स, ठीक है। 4 से काट दोगे तो 6.5 आ गया। तो 1% की वैल्यू आपकी अगर इतनी है तो 100% मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 650, और मे बी शायद वही पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यस, तो 650 हो गया आंसर। आगे देखिए इसमें क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास 11, ओके, सो क्लास 11, इस तरह के डीआई में ना आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक नया, तो ईयर अगर रहता तो एक नया ईयर के बारे में पूछते हैं, प्रीवियस डीआई में भी देखा होगा, हमेशा टेबुलर में इस तरह से एक तो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ओके, सो क्लास 11 में आपको बोला गया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं स्कूल बी के अंदर, ओके, तो स्कूल बी के अंदर यहाँ पे आपको पहले तो टोटल चाहिए होगा और परसेंटेज चाहिए होगा, ये दोनों देना पड़ेगा तब आप निकाल सकते हो। तो वो है कितना, तो वो 14 2/7% लेस है किससे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास 10 इन द सेम स्कूल। क्लास 10 में सेम स्कूल से तो ये भी नहीं पता मुझे, तो अभी मुझे प्रेजेंट आपके क्लास 10 में कितना है वो नहीं पता। जब वो पता चल जाएगा, जैसे मान लो कि प्रेजेंट इन क्लास 10 जब मुझे पता चल जाएगा तो उसका 1/7, क्योंकि 14.28 का मतलब 1/7 होता है, 1/7 लेस है, तो उसका अगर मैं 6/7 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रेजेंट इन आपका क्लास 11, और ये किसके लिए है, क्लास बी के लिए है, स्कूल बी के लिए, सॉरी, ठीक है, स्कूल बी के लिए डेटा है कि स्कूल बी में जो आपका क्लास 10 में बच्चे जो प्रेजेंट है उसमें अगर हम 6/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला गया कि टोटल स्टूडेंट जो है क्लास 11 में इन स्कूल बी इज 400, तो यहाँ पे ये आपको दे दिया कि ये 400 है, ठीक है, इन टोटल स्टूडेंट इन क्लास 11 इन स्कूल बी इज दिस, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11 इन स्कूल बी दैट इज प्रेजेंट, मतलब यहाँ की वैल्यू निकालनी है। क्या आपको निकाल सकते हो, आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक आपके पास अलग परसेंटेज होगा, ये भी नहीं पता है ना, तो एक सिंगल ही इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है, तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इनएडिक्वेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें देखिए द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास 7 इन बोथ द स्कूल टुगेदर, मतलब इन दो, इसका ये वाला परसेंट, इसका ये परसेंट, को दोनों को ऐड करना है, ठीक है। सो देखो 45% ऑफ दिस, दैट मीन्स हाउ मच, इसमें से 2 अगर इसको दे देते हैं तो ये 90% हो जाएगा, 90% ऑफ 130, 13 इंटू 9 इज 117 हो गया, प्लस यहाँ आ जाते हैं, इसमें से मैं क्या करूँ, देखो 4 अगर इसको निकाल देते हैं, 4 निकाल के इसको दे देते हैं तो ये 1000 हो जाएगा, और ये 6% हो जाएगा, 6% ऑफ 1000 इज आपका 60, तो ये दोनों को ऐड कर दो तो 177 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये 2 डीआई आपने देखा, देखो कैलकुलेशन है, बस इसमें भी आपको क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल की तरफ फॉर्मेट बना के दे देंगे, बट स्टिल आप आराम से कर लोगे। नाउ इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला गया कि ए हैड स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹X. After 6 months, B joined him with investment of ₹1500, while C joins the business after 8 months with ₹Y. At the end of the year, तो मतलब हम 1 साल के बाद प्रॉफिट कर रहे हैं, तो टोटल टाइम हमारे पास 12 महीने का होगा, ठीक है। सो आपको ए के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि ए फिर से कुछ इन्वेस्ट करता है, तो ए का अगर हम लोग प्रॉफिट रेशियो निकालें सबका, तीनों का, कि प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए, बी और सी कितना होगा, तो यू विल से कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना था, X था, और वो 12 महीने के लिए कर रहा है, तो ये हो गया। अच्छा, बी के बारे में बोला गया कि बी 6 महीने बाद ज्वाइन करता है, तो उसका जो इफेक्टिव आपका टाइम जिसके ऊपर वो 1500 रुपये लगा रहा है वो 6 महीने के लिए होगा, तो 1500 इंटू 6 हो जाएगा। और सी जो है वो क्या करता है, आफ्टर 8 मंथ ज्वाइन करता है, तो रिमेनिंग 4 महीने के लिए ही उसका इफेक्टिव रहेगा, तो y इंटू 4 हो गया। तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया हमारे पास, और वही बोला गया कि यही प्रॉफिट का रेशियो आपके पास कितना दिया हुआ है, 8:3:4 दिया हुआ है। क्या ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से देखो आप ऐसे कर सकते हो कि इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो, तो x निकल के आ जाएगा, या फिर इन दोनों को अगर आप ले लोगे तो y निकल के आ जाएगा, है ना। या फिर आप दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि देखो अगर मैं 4 यहाँ से कैंसिल कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर 3 कैंसिल कर दें और यहाँ से अगर कर दें तो 750 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 4 कैंसिल कर दिया, यहाँ 4 कैंसिल कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3x, मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाना, इसको एज इट इज रहने दो, और ये आपका y हो गया, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट दिस 3 नंबर्स, देन यू कैन से कि देखो बीच वाला जो नंबर है ना, ये तो एग्जैक्टली आपका 3 पार्ट है, ठीक है। सो 3 पार्ट जो है ना हमारा, ठीक है, ये जो 3 पार्ट है वो एग्जैक्टली में इधर वाला नंबर कितना है, 750 है, इंटू 3 है, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 750, तो 4 पार्ट आपका निकल के आ गया कि 4 पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा, 750 इंटू 4, दैट विल बी 3000, तो वही आपका क्या है, y हो जाएगा, ठीक है,
क्या ये बात समझ आती है? अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है, देखो मैंने क्या किया कि यहाँ 3 पार्ट था ना, ये भी 3 पार्ट था, तो ये 3 से 3 कैंसिल कर दिया तो 1 पार्ट निकल के आ गया। तो इसका मतलब 4 पार्ट की यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए? 750 इंटू 4 3000, ये हो गया। आप 8 पार्ट निकाल लो, 8 पार्ट कितना होगा? 6000 है ना, 8 पार्ट विल बी 6000 और वो किसकी वैल्यू होगी? 3x, तो x भी निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए कि इसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे कर लो कि इन दोनों का आप रेशियो देख लो कि 3x डिवाइडेड बाय 750 इंटू 3, वही चीज आपका क्या होगा? इन दोनों के बीच में भी रेशियो होगा, तो 8/3 हो गया। 3 से 3 कैंसिल कर दो, 3 से यहां कैंसिल कर दो, 250, तो x की वैल्यू आ रही है ना, 8 इंटू 250 करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 2000 मिलेगा। तो वही चीज़ है, ठीक है, जस्ट मैंने आपको थोड़ा इजियर वे में बता दिया। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है आपको तो आप इसको यूज कर सकते हो। सो कहने का ये मतलब है कि x और y हम लोग निकाल लेंगे, है ना, कि उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था। तो इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, देखो कि y की वैल्यू आपकी कितनी आई थी? y की वैल्यू 3000 आई थी आई थिंक, और x की वैल्यू 2000 आई थी, है ना, यही आया था आई थिंक, x is 2 था, हाँ। तो आपको बोला कि y जो है वो कितना परसेंट आपका मोर या लेस है x से, तो x से कितना ज़्यादा है? 1000 ज़्यादा है, तो 1000 इसका कितना है? 50% है, तो इसका आंसर तो 50% आ गया। दो ही क्वेश्चन थे, एक ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मैं पहले इन सबको हटा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला कि आपका ए क्या करता है? ए हैड डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। तो ए आपका पहले कितना कर रहा था? 2000 तो लेके चल ही रहा था, और ये ए का है और ये सी का है। सी के पास कितना था? 3000 इन्वेस्टमेंट था। बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? तो 1500 है ना, ऐसा था। तो स्टार्टिंग में इस बार इन्होंने क्या बोला कि इफ ए हैड डबल हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर आपका 6 मंथ, 6 मंथ के बाद डबल कर लेता है, ओके। तो डबल अगर करेगा तो देखो एक्स्ट्रा कितना उसने लगाया? 2000 एक्स्ट्रा लगाए। तो आप कैसे लिखते हो? प्रॉफिट रेशियो जो लिखना चाहते हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट रेशियो पूछा है ना कि प्रॉफिट रेशियो बताइए, और बी जो है वो रिड्यूस करता है अपनी इन्वेस्टमेंट को हाफ से, ठीक है। देखते हैं, तो देखो प्रॉफिट रेशियो जो तीनों का बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से रहेगा कि ए ने 2000 तो 12 महीने के लिए डाला ही था, प्लस एक्स्ट्रा भी डाल दिया 6 महीने बाद। 6 महीने बाद कितना एक्स्ट्रा डाला? तो उसने जितना अमाउंट रखा था उसी का डबल कर देने का मतलब क्या है कि 2000 उसने एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है, 2000 और ये डाल दिया। तो ये हो गया ए के बारे में। अच्छा, बी की बात करें तो बी 1500 रुपये डाल रहा था, ठीक है। अब वो 6 महीने के लिए इफेक्टिव था, ठीक है, लेकिन 6 महीने के लिए तो ये इफेक्टिव था, लेकिन उसने क्या किया? बी रिड्यूस्ड हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है। तो 6 महीने के जस्ट 2 महीने बाद जाके उसने अपना इन्वेस्टमेंट को हाफ कर लिया। हाफ कर लिया मतलब -750 कर लिया। और वो कितने टाइम के लिए रहेगा? तो सिंस देखो 6 महीने बाद स्टार्ट किया था, 2 महीने और लगा दिए तो 8 महीने पुड़ गए हैं, तो 4 महीने के लिए रहेगा, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और सी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सी आपका क्या होगा? 3000 रुपये लेके आएगा और 4 महीने के लिए ही लगेगा ना, क्योंकि 8 मंथ बाद आया था, तो ये हो गया, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। आप इसको आप जितना जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको कैसे करें। तो आपको 3000 यहाँ दिख रहा है, 3000 देखो इसके अंदर भी है, और ये 1500 और यहाँ से 2 ले लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ये 1 हो चुका है, ये भी 1 हो चुका है, ठीक है। 3000 देखो इसके अंदर भी होगा, यहाँ से 3 0 और यहाँ से अगर 2 कर लें तो 2 आ जाएगा। तो ये टोटल आपका कैंसिल होकर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 12000 था। और 3000 इसके अंदर भी आपको दिख रहा है, क्योंकि ये 24 है, तो ये टोटल 8 हो जाएगा। तो 8 + 4 12 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। इसमें और कैंसिल हो रहा है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 6 टाइम्स, तो 6:1:2, दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नाउ जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन का है, उसको देखते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर बेस्ड टैंक ऑफ विच लॉन्गर साइड इज 150% मोर देन द स्मॉलर साइड इज दिस। एरिया दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि जो आपका स्मॉलर साइड है वो x है, तो लार्जर साइड क्या होगा? देखो 150% मोर बोला गया है, तो 250% होगा, एंड 250% मतलब होता है 5/2, तो वो 5/2x हो जाएगा। तो ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है। तो एरिया आपको दिया हुआ है 1440, तो 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1440। 5 से इसको काट दो तो आप, और ये 2 को उस तरफ ले जाओगे तो 576 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 576 है दोस्तों, तो एक्स कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। मतलब आपको लेंथ और ब्रेथ पता चल गया है। तो हमें पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक बताइए, अगर टैंक जो है वो ओपन है फ्रॉम द अपर साइड, ठीक है। और एक चीज बोली गई थी कि टैंक के अंदर टोटल इतना पानी है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? जब आपको वाटर दिया जाता है कि इतना उसके अंदर पानी है, इसका मतलब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं उस टैंक की, ठीक है। सो वॉल्यूम अगर आपको पता है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हाइट निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर जो आपका बेस टैंक है उसका वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, दैट इज इक्वल टू 108,000, राइट। सो व्हाट इज लेंथ? लेंथ आपका है 5/2, 5/2 इंटू एक्स विल बी हाउ मच? 5/2 इंटू आप 24 करोगे तो ये 2 से कटेगा 12, 60 इंटू 24 इंटू हाइट,
दैट इज इक्वल टू 10800। ठीक है ना, एक जीरो से, एक सिंगल जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, देन आप क्या कर सकते हो, 12 2 टाइम्स 12 90 टाइम्स हो जाएगा। देन 6 से काट दीजिए 15, तो h कितना आ जाएगा, ये आपका 2 से कैंसिल होगा तो 7.5, तो हाइट भी निकल के आ गया। तो जो हमारे पास रेक्टेंगुलर टैंक था उसका लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है और हाइट भी पता है। तो आपको बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक बताइए अगर टैंक ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, ऊपर से ओपन है ये आपका, तो कैसा टैंक होगा, देखो एक बार, कुछ टैंक इस तरह से दिखेगा मुझे। ठीक है, दिस टैंक इज लाइक दिस, जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो आपका खुला हुआ है, इस तरह से है। तो ये अगर ओपन है दोस्तों, तो देखो ये चीज तो आपकी आएगी, ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। इधर वाला जो पीछे वाला साइड देखेगा वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, नीचे वाला भी कंसिडर करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। तो ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या है, हाइट है। ठीक है ना। सो टोटल सरफेस एरिया में होता है फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये कब होता है, जब सारे के सारे साइड्स को हमें कंसिडर करना है, बट हमने एक साइड को कंसिडर नहीं किया है। और ये साइड किससे बना हुआ है, तो देखिए एक तो ये आपका लेंथ से बना हुआ है। ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका ब्रेथ है, मतलब L इंटू बी से बना हुआ है। तो एक L इंटू बी को हमें हटाना पड़ेगा, मतलब माइनस LB अगर कर दूं तो मेरे पास आएगा L इंटू बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस 2 टाइम्स ऑफ HL। ये आपको करके निकालना है। ठीक है ना, ये आपको पहले खुद भी पता होना चाहिए कि अगर ये डायग्राम क्लियर है तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते थे, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो ये आंसर क्या होगा, देखो लेंथ कितना था हमारे पास, लेंथ था 60 इंटू ब्रेथ है 24 प्लस 2 इंटू ब्रेथ है आपके पास 24, हाइट है 7.5 एंड देन फाइनली यू हैव 2 इंटू हाइट इज 7.5 एंड लेंथ इज 60। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो देख लेते हैं, देखो ये अगर इसको दे दिया जाए तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर इसको दे दिया जाए तो ये 15 हो जाएगा। तो हमारे पास देखो 15 इसमें भी है, 15 यहाँ पे भी है और 15 इसके अंदर भी है ना, तो 15 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, 4 इंटू दिस, तो दैट विल बी 96 प्लस यहाँ हमने 15 कॉमन ले लिया है तो 24 बचेगा, और यहाँ पे 15 कॉमन ले लिया है तो 60 बचेगा। इसको आप सॉल्व कीजिए। फर्दर अगर आपको कॉमन लेने का मन है तो वो आप और भी ले सकते हो, कि जैसे देखो 6 यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। 6 अगर कॉमन कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा। यहाँ 6 अगर आएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, 6 1 टाइम्स एंड देन 36 है तो 16, राइट, 6 4 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, तो ये 20 और ये एक 30, तो 90 इंटू 30 करना है आपको, विच विल बी 20। मैं आपको अपना मतलब मेथड बता रहा हूँ कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी मर्जी है तो आप इन सबको भी ऐड कर सकते थे। ठीक है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, बट थोड़ा सा इजियर वे में अगर आपको करना है तो ऐसे कर सकते हो। सो व्हाट इज योर आंसर, 2700। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसके 2 क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। इसमें जो DI थे वो भी काफी इंटरेस्टिंग थे, वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आपको इस तरह का ही क्वालिटी कंटेंट जो है वो चैनल पे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।